मोहल्ले की मस्जिद से सटे एक मोची की दुकान पर गुलाबी रंग के जूतों की मरम्मत हो रही है। कुछ रुपए चुकाकर अली जूतों को काले थैले में भरकर अगले दुकान की तरफ चल पड़ा। वहां से रोटियां खरीदी, फिर एक सब्जी की दुकान पर रुका। अम्मी ने आलू मंगवाए हैं। वो कागज में मुड़ी रोटियां और जूतों को बाहर ही रखकर आलू लेने अंदर गया। तभी दुकान के सामने से एक कबाड़ी वाला गुजरा। दुकानदार ने उसे सामने पड़ी प्लास्टिक ले जाने को कहा। वो उसके साथ काले थैले में भरे गुलाबी जूतों का जोड़ा भी ले गया। आलू के पैसे खाते में लिखवाकर जब अली बाहर आया तो जूते गायब है। वो इधर उधर उसे ढूंढने लगा। आज की कहानी ऐसे ही साधारण एक जोड़े जूते के ऊपर है। एक जोड़े जूते की अहमियत अली के लिए क्या है, शायद आप अंदाजा भी ना लगा सके। कहानी सुने और पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट भी आप जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ऐसी कहानियां सुनने के लिए। ऑस्कर नॉमिनेटेड 1997 की चिल्ड्रन ऑफ हेवन, डायरेक्टर माजिद माजिदी, IMDb रेटिंग 8.2। अब अली का जहां तक अंदर हाथ जा सके वो जूतों को वहां टटोलने की कोशिश करने लगा और इतने में टमाटर मिर्ची की टोकरी धम से नीचे आ गिरी। दुकानदार अली पर खूब भड़का और उसे वहां से भगा दिया। अली जब घर पहुंचा, मकान मालिक पिछले 5 महीनों का किराया न चुकाने पे अली की माँ से झगड़ रहा है। अली चुपचाप दरवाजे पे खड़ा सब सुन रहा है। मकान मालिक के चले जाने के बाद माँ ने अली से कहा, जाकर अंदर देखो, बच्चा सो गया है तो जहरा को बोलो रात के खाने के लिए आलू छील ले। अली अंदर जाकर जहरा से नजरें चुरा रहा है, लेकिन वो सामने से पूछ बैठी, मेरे जूते सिलकर ले आए, कैसे बने हैं? अली खामोश है। जब जहरा उठकर जाने लगी, अली ने उसे रोकते हुए रोनी शक्ल में कहा, जूते खो गए हैं। ये सुनकर जहरा की आंखें छलक उठी। मैं लाया था बनाकर, पता नहीं कैसे खो गए। तुम माँ को कुछ मत बताना, मैं कहीं से भी ढूंढ कर ला दूंगा, कहकर वो बाहर की तरफ भागा। माँ उसे पीछे से बुलाती रह गई, अली कहाँ जा रहा है? मुझे गलीचे धुलने में मदद कर। मगर उसे कुछ सुनाई दे तब तो वो रुके। अली को दोबारा उसी सब्जी के दुकान के सामने देख दुकानदार ने फिर 4 बातें सुनाकर उसे भगा दिया। अली वापस घर आ ही रहा है कि रास्ते में पड़ने वाले मस्जिद के चाचा ने उसे एक मिश्री का थैला दिया और कहा, बाबा से कहना इसे बराबर से छोटा करे, ये आने वाले सप्ताह के लिए है। अब रात को अली और जहरा के अब्बू रेजा मस्जिद से दिए मिश्री की डली को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ रहा है। वो मकान मालिक पर गुस्सा है कि उसकी गैर हाजिरी में घर की जनाना से लड़ने का क्या मतलब है। हम थोड़ी ना कहीं भागे जा रहे हैं, किराया भी दे देंगे। फिर उनकी माँ पर इतने भारी गलीचे अकेले धोने के लिए गुस्सा करने लगा, क्योंकि उसका शरीर अभी कच्चा है। तीसरा बच्चा हुए 4 महीने भी नहीं हुए। मगर नफीसा भी क्या करे, घर पर कोई और बड़ा भी तो नहीं है। जहरा फिर भी काफी हाथ बटा देती है। जहरा, जरा अब्बू को चाय देना। चाय के साथ जहरा ने चीनी की कटोरी नहीं दी। अब्बू के पूछने पर वो बोली, इतनी सारी मिश्री तो है आपके सामने। तब अब्बू ने उसे समझाया, नहीं बेटा, ये हमें बड़े यकीन के साथ दिया गया है, इसमें से नहीं ले सकते। उनका एक ही कमरे का घर है, कुछ बोलेंगे तो बाबा सुन लेंगे। इसीलिए जहरा और अली एक दूसरे को कॉपी में लिखकर बात कर रहे हैं। जहरा ने लिखा, कल मैं बिना जूतों के स्कूल कैसे जाऊंगी? अली बोला, तुम घर के चप्पल में चली जाओ। जहरा ने गुस्से में लिखा, मैं बाबा को सब बता दूंगी। अली बोला, बाबा को पता चल गया तो दोनों को मार पड़ेगी और उनके पास पैसे भी नहीं है। एक काम करो, तुम सुबह मेरे जूते पहनकर स्कूल चले जाना और जब तुम दोपहर में वापस आओगी तब मैं जूते पहनकर स्कूल चला जाऊंगा। जहरा सोच में पड़ गई। तभी अली ने उसे अपनी नई पेंसिल निकाल कर दी और इस बात पर उनकी साझेदारी पक्की हो गई। अगले दिन स्कूल के लिए तैयार होकर जहरा ने अली के जूते पहने। वो उसके पाँव के लिए थोड़े बड़े हैं। वो दरवाजे से बाहर झांकने लगी, कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा, और फिर धीमे कदमों से वो स्कूल की तरफ बढ़ने लगी। जहरा शर्मिंदा है। स्कूल में बाकी बच्चों के बीच जहरा अपने जूते छुपाने की कोशिश कर रही है। स्कूल खत्म होते ही वो रास्ते नाले तेजी से पार करते हुए घर की तरफ भागी, क्योंकि वहाँ अली गली के पास खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा है। लड़कों की स्कूल दोपहर में लगती है। जैसे ही जहरा पहुंची, अली ने गुस्से में कहा, इतनी देर कैसे लगा दी? जहरा ने भी कह दिया, छुट्टी की घंटी बजते ही एक सांस में यहाँ पहुंची हूँ, इससे तेज नहीं भाग सकती। जल्दी से जूते बदलकर वो स्कूल की ओर भागा। फिर भी उसे पहुंचने में देरी हो गई। असेंबली के बाद सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में बैठ चुके हैं।
आज तो उसे हेडमास्टर ने देखकर कुछ नहीं कहा। घर वापस आकर अली ने आंगन में बर्तन धो रही जहरा से पूछा, तुमने अम्मी को कुछ बताया तो नहीं? जहरा ने ना में सर हिलाया, फिर बोली, तुम्हारे जूते बहुत गंदे हैं, मुझे इन्हें पहनकर जाने में शर्म आती है। इसके बाद दोनों भाई बहन मिलकर जूतों को खूब रगड़कर धोने लगे। थोड़ी देर में अली का दोस्त आया। उसे मोहल्ले के होने वाले फुटबॉल खेल के लिए बुलाने आया है। अली बहाना बनाते हुए बोला, नहीं जा सकता, अम्मी बीमार है। कैसे जाता बेचारा, उसका जूता तो अभी गीला है। रात में अम्मी ने रेजा के सामने दोनों बच्चों की बहुत तारीफें की। जहरा ने आलू छीले, बर्तन धोए और अली बाजार से रोटियां लेकर आया। रेजा ने कहा, इस माह की तनख्वाह ज्यादा हुई तो मैं दोनों के लिए तोहफे लाऊंगा। लेकिन अली की नजर टीवी पर गड़ी है, क्योंकि उसमें एक जूते का इश्तिहार आ रहा है। अली ने जहरा की तरफ देखा और दोनों चुपचाप टीवी पर अलग अलग बनावटी के जूते देखने लगे। दोनों ने मन में इतना मासूम राज छुपाया हुआ है कि किसी को नहीं बताया जा सकता। अब रात को मौसम खराब हो गया और तेज बारिश होने लगी। एकाएक जहरा की नींद बिजली की गड़गड़ाहट से खुली। उसे अकेले जाने में डर लग रहा है। उसने अली को उठाकर कहा, भाई जूते तो बाहर ही रह गए, भीग जाएगा। अली सर पर चद्दर लिए भागता हुआ जूतों को लाकर सीढ़ियों पर खड़े करके रख दिया ताकि सुबह तक पानी झड़ जाए। अगले दिन स्कूल जाते हुए रास्ते पे रुककर जहरा एक गुलाबी रंग के जूते को ताक रही है। आज स्कूल में मैडम ने क्लास के बाद एक परीक्षा रख ली। आज तो उसे जरूर देरी हो जाएगी। जहरा बार बार मैडम की कलाई पर बंधी घड़ी देख रही है। फिर जल्दी से सारे जवाब लिखकर सबसे पहले पेपर जमा कर घर की तरफ भागी। मगर कल रात तेज बारिश की वजह से नालियां भरी हुई है और भागते हुए ढीली जूती जहरा के पैरों से नाली के पानी में जा गिरा। पानी की धारा के साथ जूता भागता जा रहा है और पीछे पीछे हमारी जहरा। कभी दाएं ओर से पकड़ने की कोशिश करती तो कभी बाएं। ऐसा करते करते जूता एक जगह कुछ लकड़ियों के बीच जाकर अटक गया। वहां छोटी जहरा के हाथ नहीं पहुंच सकते और वो वहीं बैठकर रोने लगी। सामने दुकान से एक उम्रदार आदमी ने रोने की वजह पूछी और कहा, बस इतनी सी बात। उसने एक लंबी डंडी के सहारे जूते को खोजने लगा। जूता फिर पानी में तैरने लगा। तभी सामने नालियां साफ करता जमादार ने जब ये देखा, उसने जूते को बाहर निकाल दिया। एक सूखी और एक गीली जूती पहनकर वो अली तक पहुंची। आज तो अली को काफी देर हो गई। जहरा बोली, मैं अब से तुम्हारे जूते नहीं पहनूंगी, ये ढीले होते हैं मुझे, मैं इनमें ठीक से दौड़ भी नहीं पाती। आज नाली में मेरा पाँव भी चला गया, मैं आज ही बाबा को सब बता दूंगी। अली ने जवाब में कहा, मुझे बाबा के मार से डर नहीं लगता, पर महीना खत्म होने को है और उनके पास पैसे नहीं हैं। जहरा चुपचाप खड़ी आंसू बहाने लगी। अली ने एक पैर के मोजे उतार सूखे गीले जूते पहने और स्कूल की तरफ भागा। मगर आज उसे हेडमास्टर ने पकड़ लिया। अली बोला, मेरा घर बहुत दूर है यहाँ से सर। वो बोले, घर दूर है या रास्ते में खेलने लग पड़ते हो? तुम कल भी लेट थे, आइंदा देरी हुई तो सजा मिलेगी। फिर उसकी नजर अली के गीले जूते पर पड़ी। पूछने पर अली ने कहा, मेरा पैर नाली में चला गया था। सर ने उसकी जेब से बाहर झांकते सूखे जुराबों को देखकर कहा, अच्छा बरखुदार, जूते गीले हो गए और तुम्हें जुराबे निकालने का वक्त मिल गया। अली खामोश खड़ा है, क्या जवाब देगा वो? सर ने उसे आखिरी वार्निंग देकर छोड़ दिया। आज क्लास में टीचर ने पिछले हफ्ते हुए परीक्षा का नतीजा सुनाया। अली दूसरे नंबर पर आया है। उसे इनाम भी मिला। घर पहुंचकर सबसे पहले उसने जहरा को ये बात बताई, मगर वो अली से अभी भी नाराज है। अली ने उसे इनाम में मिली कलम दी और कहा, ये तुम्हारे लिए। और जहरा तुरंत भूल गई कि वो उसे गुस्सा भी थी। कितना अच्छा होता ना अगर हम बड़े भी अपना गिला शिकवा यूं भुला सकते, मन में गांठ मान कर ना रखते। सुबह की असेंबली में जहरा बारी बारी से सभी बच्चों के जूते देख रही है। किसी के लाल, कोई काले हैं तो कोई नीले। देखते देखते अचानक उसकी नजर एक जूते पर आकर रुकी। वो कहीं देखा देखा सा लग रहा है। दरअसल वो जहरा का ही जूता है। वो इस लड़की को देखने की कोशिश कर रही है और सोचने लगी, मेरा जूता उसके पास कैसे? इतने में सारे बच्चे लाइन बनाकर अपने अपनी क्लासरूम की तरफ चले गए। किसी तरह जहरा ने खुद को रोक कर रखा था। टिफिन की घंटी बजते ही जहरा बाहर बच्चों की भीड़ में सबके जूते देखते हुए उस लड़की को तलाश रही है और वो उसे दूर दीवार से सटकर खड़ी दिखी। जहरा उसके बगल में खड़ी होकर उसे देखने लगी। उसका नाम जोया है।
इतने में टिफिन खत्म हो गया और जोया अपनी क्लास चली गई। छुट्टी के बाद जहरा जोया के पीछे पीछे उसके घर तक गई। रोज की तरह अली देरी से स्कूल पहुंचा, मगर आज हेडमास्टर ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसे घरवाले को साथ लाने को कहा। छल छलाती आंखों से अली वहां से जाने लगा। उसके क्लास टीचर ने जब ये देखा, उन्होंने हेडमास्टर से बात की। ये बच्चा बड़ा होनहार है, मेहनती है, कोई वजह होगी देरी होने की, आगे से नहीं होगा। इस तरह अली को आज क्लास में वापस जाने को मिल गया। अब अली की छुट्टी के बाद जहरा उसे जोया के घर दिखाने ले गई, जहां उसका जूता है। दोनों दीवार के पीछे छुपकर देखने लगे। तभी जोया अपने बाबा के साथ बाहर निकली। उसके बाबा अंधे हैं। उनके गले में एक लकड़ी का तख्ता लटका है। मालूम होता है गली गली घूमकर कुछ बेचते होंगे। दोनों बच्चे सर झुकाकर घर की तरफ चल दिए। उनके माँ बाप की दी तालीम ने बच्चों का किरदार ऊंचा बना दिया। रेजा मस्जिद में काम करता है। आज की नमाज के बाद किसी ने बागबानी के उपकरण ऐसे ही उसे दे दिए। शायद उसे अब जरूरत नहीं होगी। किसी का कबाड़ किसी और के लिए काम की चीज साबित हो जाती है। रेजा ने घर आकर कहा कि अब वो काम से फुर्सत लेकर शहर जाया करेगा। क्या मालूम किसी को बागबानी की जरूरत पड़े और कुछ कमाई का जरिया निकल आए। आज रविवार, अली की छुट्टी है। वो भी अपने बाबा की साइकिल पर बैठकर शहर गया। कड़ी धूप में घंटों घूमने के बाद, कई दरवाजों पे दस्तक के बाद एक जगह वो थक कर बैठ गए। सड़क पार अली को पानी का नल दिखा। वो पानी पी ही रहा था कि अंदर से किसी बच्चे की आवाज आई। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? अली ने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बच्चा बोला, वो तो दफ्तर चले गए हैं। फिर बच्चे ने कहा, अली तुम मेरे साथ खेलोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं। अली बोला, मैं भी खेल नहीं सकता, मेरे बाबा बागबानी करते हैं। तुम्हारे यहाँ जरूरत हो तो बताना। इतने में रेजा ने अली को आवाज दी। वो लोग कुछ दूर ही गए होंगे कि पीछे से बच्चे की आवाज सुनाई दी, अली अली। उसके दादाजी भी साथ में हैं। उनका घर बड़ा आलीशान है, जैसे कोई महल में आ गए हो। रेजा की आंखें तो फटी की फटी रह गई। ऊपर वाला भी किसी को इतना दे देता है और कोई दाने दाने के लिए तरसता है। खैर, काम शुरू हुआ। वहाँ कई तरह के फल और फूल के पेड़ हैं। उस आदमी को पहले बागबानी का बड़ा शौक था, मगर अब उम्र हो जाने से शौक पीछे छूट गए। रेजा अपने काम में लग गया और वो बच्चा अली को अपने साथ खेलने ले गया। उस मासूम के पास खिलौने ढेर सारे हैं, पर साथ खेलने वाला कोई नहीं। शाम होते होते काम खत्म हो गया। रेजा को अच्छी मजदूरी मिल गई। जाते वक्त अली अपने नए दोस्त को अलविदा भी ना कह सका, क्योंकि आज खूब खेलने से उसे झूले पर ही नींद आ गई। घर लौटते वक्त रेजा की साइकिल का ब्रेक टूट गया और वो दोनों औधे मुंह सड़क पर जा गिरे। रेजा को चोट आई है और साइकिल भी टूट गई। ट्रक के पीछे बैठकर लौटते हुए अली को दिन भर की थकान से नींद आ गई और वो बाबा की बाहों में चैन की नींद सो गया। घर आने पे नफीसा ने बताया कि मकान मालिक फिर से तगादा करने आया था। 3 घंटे तुम्हारा इंतजार करके चला गया, कल मिलने बुलाया है। रेजा बोला, सब ऊपर वाले के हाथ में है, कुछ बंदोबस्त जरूर हो जाएगा। अब यहाँ स्कूल की छुट्टी के बाद जहरा इंतजार करते भाई अली के पास भागी और इस बीच उसका दिया कलम गिर गया, जो पीछे आती जोया को मिला, जिसके पास उसका जूता है। उसने जहरा को आवाज देने की कोशिश की, कुछ दूर तक पीछे भी आई, पर जहरा इतनी जल्दबाजी में है कि उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। अब यहाँ अली के स्कूल में स्टेट लेवल पर एक लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता के बारे में बताया गया। जिन्हें भाग लेना है वो आकर अपना नाम लिखवाए। आज से ही बच्चों का सिलेक्शन होगा। जो चुने जाएंगे उन्हें स्कूल आगे खेलने भेजेगी। अली अपने फटे पुराने जूतों की तरफ देखकर कुछ सोचने लगा। अगले दिन जहरा को स्कूल में जोया ने ढूंढकर वो कलम लौटा दी। जहरा कभी अपने गुलाबी जूतों की तरफ देखती, कभी उसके हाथों के पकड़े कलम को। फिर मुस्कुराकर उसने कलम ले ली। उसी दिन जोया के बाबा उसके लिए नए जूते लाने गए। दुकानदार ने जब पूछा, कितनी बड़ी है तुम्हारी बेटी? वो बोला, वो तो मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, पर वो पहली क्लास में पढ़ती है, कहकर उसी के पसंदीदा लाल और पीले फीते वाली जूते खरीद लाया। तभी वहाँ दुकान के बाहर हम रेजा को खड़ा देखते हैं। घर पर जोया की माँ ने वो गुलाबी जूते कबाड़ी वाले को बेचकर बदले में प्लास्टिक की एक टोकरी ले ली। गांव में आज भी पुराने कपड़े, जूते वगैरह देकर बदले में सस्ते दाम वाली चीजें लेने का चलन है।
अगले दिन जब जहरा ने जोया के पैरों में नए जूते देखे, वो चौंक कर पूछी, तुम्हारे पुराने जूते कहाँ गए? जोया बोली, जैसे ही मैंने माँ को बताया कि वो फट गए तो माँ ने कबाड़ी वाले को दे दिया। जहरा को गुस्सा आ गया। वो उसके पसंदीदा जूते थे, किसी और के पैरों में ही सही, रोज देख तो सकती थी। यहाँ स्कूल में प्रतियोगिता के लिए बच्चों का सिलेक्शन शुरू हो गया। क्लास के बाद सर ने कहा, जिन 6 बच्चों को चुना गया है उनके नाम आ गए हैं, वो जाकर देख सकते हैं। बच्चों की भीड़ में अली की नजर एक जगह जाकर रुक गई। लिखा है, प्रतियोगिता में तीसरे नंबर आने पे 1 जोड़ी जूते मिलेंगे। उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो भागते हुए सर के पास गया और बोला, मुझे भी दौड़ में भाग लेना है। सर ने मना करते हुए कहा, बहुत देर हो चुकी है, अभी तक सो रहे थे क्या? अली रोने लगा क्योंकि उसे वो जूते जीतना है। वो बोला, सर मैं पक्का जीत कर आऊंगा। उसका मनोबल देखकर सर ने उसे एक मौका देने का सोचा। अली महीने भर से जो स्कूल समय पर पहुंचने के लिए दौड़ लगाता था, आज उसका फल मिल गया। वो पास ही नहीं हुआ बल्कि दूसरे बच्चों से कहीं ज्यादा अच्छा किया। सर ने उसका मुख्य प्रतियोगिता में नाम लिखवा दिया। घर आकर उसने सबसे पहले जहरा को ये खुशखबरी दी। वो बोला, अगर मैं तीसरे नंबर पर आया तो मुझे जूते मिलेंगे। जहरा बोली, क्यों, तीसरे नंबर पर ही क्यों? फिर अली ने कहा, क्योंकि पहले और दूसरे नंबर आने पर कुछ और इनाम रखा है। जहरा ने कहा, मगर वो तो लड़कों के जूते होंगे ना? अली ने जवाब दिया, मैं उन्हें बदलकर तुम्हारे लिए जूते ले लूंगा। अगले दिन स्कूल के बच्चों को लेकर प्रतियोगिता की जगह पहुंचे। वहां उनकी तरह हजारों बच्चों की भीड़ है। उनके पास महंगे जूते और कपड़े हैं। उनके माँ बाप उनका कितना ख्याल कर रहे हैं। कोई उनकी तस्वीरें ले रहा है तो कोई अपने बच्चों का मनोबल बढ़ा रहा है। और एक तरफ हमारा अली उन्हीं फटे पुराने जूतों में आया है, मगर जीत के लिए जो चीज जरूरी है वो जरूर उसके साथ है, हिम्मत और लगन। दौड़ शुरू हुई। ये 4 किलोमीटर की दौड़ है। एक एक कर बच्चे पीछे छूटने लगे। कुछ गिर पड़ते, कुछ थक कर बैठ जाते। धीरे धीरे कुछ 100 बच्चे घटकर गिनती 100 के अंदर आ गई। अली के जहन में अपनी बहन से किया वादा है कि वो जरूर तीसरे नंबर पर आएगा और उसे जूते ला कर देगा। उसे याद है, धूप और बारिश में एक जूते के लिए एक सांस में स्कूल के लिए भागना, देर होने पर सर से डांट खाना, वो सब एक जोड़े जूते के लिए ही तो था। ये जो मौका मिला है उसे सफल होना ही होगा। एक समय ऐसा आया जब वो सबसे आगे दौड़ रहा है। ये ख्याल आते ही उसने अपनी गति धीमी कर दी। उसने सोचा कि वो 2 बच्चों को उसे आगे निकलने देगा। ऐसा कुछ देर चलने के बाद तीसरे नंबर पर जो बच्चा उसके साथ भाग रहा था, उसने अली को ठोकर मारकर गिरा दिया। वो एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। कितने ही बच्चों के पीछे छूटता चला गया। अब की बार अली ने पूरा दम लगा दिया और एक धुन में दौड़ता रहा जब तक कि दौड़ खत्म नहीं हुई और फिर थक कर गिर पड़ा। उसके सर ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया। अली बोला, सर मैं तीसरे नंबर पर आया ना? सर ने खुशी में चिल्लाते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम अव्वल नंबर पर आए हो, तुमने दौड़ जीत ली है। ये सुनते ही अली का चेहरा लटक गया। अब वो जहरा से क्या कहेगा? हाफते हुए वो इनाम में रखे उन जोड़ों जूतों को देखने लगा। खुशी की जगह उसके आंसू छलक उठे। घर आया तो उसका उतरा चेहरा देख जहरा समझ गई कि वो जूते नहीं लाया। इतनी मार सहने के बाद अली के इस जूते ने भी जवाब दे दिया। वो हर तरफ से फट चुके हैं। अली ने जुराबें निकाली तो उसके पाँव में छाले पड़ गए हैं। वो ठंडे पानी में पैर डुबोकर बैठ गया। इधर उसके बाबा साइकिल पर अपने दोनों बच्चों के लिए नए जूते बांधे हुए हैं। उसने कहा था ना कि पगार मिलेगी तो वो उन्हें तोहफे लाकर देगा। अब ये जूते ही होंगे, ये किसको पता था। इसी के साथ कहानी यही खत्म होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी की मेहनत जाया चली जाए और जब हमें वो फल किसी और तरह से मिलता है तो हम सोचते हैं, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए तो हमारे हाथ में कर्म करना लिखा है, क्योंकि देने वाले को वाकई में मालूम है कि तुम्हें क्या जरूरत है। अब विदाई लेती हूँ। नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।